श्रीमद्भागवत कथा तीसरा दिन। जब माता कुंती ने श्री कृष्ण से मांगा दुख। डॉक्टर शैल बिहारी दास। नगर के जवाहरगंज में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन कथा व्यास डॉक्टर शैल बिहारी दास ने बताया कि युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने माता कुंती से कुछ मांगने पर उन्होंने दुख मान ताकि हमेशा उनका स्मरण होता रहे। कथा व्यास डॉ शैल बिहारी ने बताया कि महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण एक एक कर अपने सभी स्नेहीजनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने विदा ली। अंत में वे पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले। भगवान ने कुंती से कहा कि बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों बुआ, तुम्हें दुख ही क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है। हर घड़ी तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। उन्होंने कहा कि मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, इसका बोध भागवत सुनकर ही होता है। विडंबना यह है कि मृत्यु निश्चित होने के बाद भी हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करने वाले लोग अपना जन्म और मरण दोनों सुधार लेते हैं। कथा व्यास ने कहा कि प्रभु जब अवतार लेते हैं तो माया के साथ आते हैं। साधारण मनुष्य माया को शाश्वत मान लेता है और अपने शरीर को प्रधान मान लेता है, जबकि शरीर नश्वर है। उन्होंने कहा कि भागवत बताता है कि कर्म ऐसा करो जो निष्काम हो, वही सच्ची भक्ति है। श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने से जीव को मुक्ति। आपके लिए ही तो कोरे कोरे कागज पर लिखी है ना, वो केवल सुखदेव जी बच्ची सी लगी, एकदम व्याकुल हो गए कि वो इतने दयालु थे सुंदरता के साथ। शिष्य बोले, हाँ भैया, कि जहर पिलाने वाली राक्षसी को भी मात्र गति प्रदान करके भगवान ने अपने धाम भेज दिया। बोले, हाँ भैया, अपनी माता की पदवी देखकर। सजन जी